पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ फेस टू फेस में हाजी रियाजुद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं, जो कि एक प्रमुख समाज सेवी के साथ साथ सफल बिजनेसमैन भी हैं। सोनम बेकर्स के नाम से इनका बड़ा पुराना काम है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद जो है इनके पूरे एक सिस्टम है, पूरे सप्लायर हैं इनके, जो पूरे दिल्ली एनसीआर साथ और इसके अलावा और भी कहाँ इनकी सप्लाई होती है, कहाँ इनके प्रोडक्ट की डिमांड रहती है, तो इस पर बात करेंगे और इनकी सामाजिक सेवाओं पर भी थोड़ी बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको जो है ना, जो आपकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। हमारे दर्शकों को बताया कि आपने एक गांव से शुरू होकर एक दिल्ली में कैपिटल सिटी में आकर आपने अपने आप को स्थापित किया और आज ऐसा एक बड़े काबिल बिजनेसमैनों में आपका नाम गिना जाता है। जी देखिए, अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब। मेरी जो जन्मभूमि है वो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में एक देहात है गांव, जिसका नाम जो है सिजौली अकबरपुर के नाम से है। मेरा जन्म जो है वहाँ पे हुआ है, उस गांव के अंदर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ गांव है। बहुत ज़्यादा गुर्बत है उस गांव के अंदर। रास्ते नहीं थे उस ज़माने में, अब तो खैर माशाल्लाह वहाँ पे रास्ते सब हैं, लेकिन उस ज़माने में कोई रास्ते नहीं थे। तो मैं भी गरीब घराने से ही बिलोंग करता हूँ। हमारे फादर जो है अहमदाबाद मिल के अंदर सर्विस करते थे, लेकिन हमारे गांव के अंदर कोई भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल नहीं था, ना ही कोई मदरसा था हमारे गांव के अंदर। तो एक मस्जिद थी सिर्फ, उसके अंदर जो है अंसारी साहब, मतलब ये है कि जो भी अलिफ बे थे या बस वहाँ पे यही था, इससे ज़्यादा कायदे वगैरह पढ़े जाते थे। तो मैं भी कोई ख़ास पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैंने भी उसी मदरसे के अंदर जो भी तालीम हासिल करी वो उसी मदरसे के अंदर करी है। और उसके बाद मैं सन 75 में मुंबई चला गया, जो कि एक अब जब आप देख रहे हैं कि आप एक गांव आपका पिछड़ा हुआ था, तो आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि हमारे गांव में भी ये सब कुछ होना चाहिए? तो देखिए, सन 2005 में मेरे गांव के लोगों ने मुझे वहाँ का प्रधान बनाया, सन 2005 में, ठीक है। और मेरे दिल के अंदर ये लगन थी कि मैं इस गांव के अंदर कुछ अच्छे काम करूं। मैंने उस गांव के अंदर एक जूनियर हाई स्कूल बनवाया। उसके अलावा वहाँ पे बिजली की व्यवस्था सही नहीं थी, जो कि बहुत ज़्यादा बिजली के हालात ख़राब थे वहाँ गांव के अंदर। लाइन नहीं थी, लोग बिजली से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। मैंने वहाँ पे बिजली का सिस्टम बनवाया गांव के अंदर, और वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रखवाया बिजली का, और फिर उसके बाद गांव के अंदर लाइन बनवाई। तो उसकी वजह से वहाँ पे लोगों का रोज़गार भी शुरू हुआ। जो बुनकर लोग थे उन्होंने जो है अपना मशीनें वगैरह वहाँ पे लगाई और वो काम शुरू हुआ। और गांव को जो है वो सड़क रोड के साथ में टच हुआ गांव हमारा, तब जाके उसके अंदर थोड़े विकास कार्य शुरू हुए। और मैंने जो है वहाँ गांव के अंदर लगभग जो हमारे इतने ज़्यादा गरीब लोग थे जिनके छप्पर जो हैं सड़कों पे रखे हुए थे या मकान नहीं थे, तो मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 75 मकान लोगों के बनवाए। और जूनियर हाई स्कूल मैंने बनवाया। मेरे दिल के अंदर लगन थी कि हमारे गांव के अंदर स्कूल नहीं है, तो उसका मतलब ये कि प्रयास करें हमने, और आज वो स्कूल चल रहा है। और उसके अंदर हिंदू मुसलमान सभी जातियों के बच्चे जो हैं पढ़ते हैं। 8वीं तक का स्कूल है मेरे गांव के अंदर। तो जैसे कि आपने बताया कि गांव के विकास के जो है आपकी देखरेख में हुआ, उसके अलावा एजुकेशन की कमेटी स्कूल आपने बनवाया। इसके अलावा आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताया कि इसके बाद आपकी जर्नी कैसे? देखिए, जर्नी मेरी ये रही अंसारी साहब कि मैं सन 75 में मुंबई चला गया, और वहाँ पे जाके भी मैंने बिस्किटों का ही काम किया और बिस्किट की शॉप बनाई। उसके बाद चलते चलते इसी तरीके से सन 87 में मैं दिल्ली आ गया। और दिल्ली आने के बाद में हमने मट्ठियाँ बनानी शुरू करी, लेकिन मट्ठी भी हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी की मट्ठियाँ थी। और कभी भी मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर घटिया रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करा, इसीलिए मेरी मट्ठी भी बहुत ज़्यादा बिकती थी। उसके बाद हमने फिर बिस्किट का काम शुरू कर दिया। बिस्किट के अंदर भी हमारी यही क्वालिटी है कि जो भी ब्रांडेड मटेरियल होते हैं अंसारी साहब, उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं। कभी भी कोई घटिया वनस्पति या कोई तेल इस तरीके का हम नहीं लगाते। अच्छी ब्रांडेड कंपनियों के मटेरियल हम यूज़ करते हैं, चाहे वो दिल्ली फ्लोर मिल का आटा हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी है सब ब्रांडेड चीज़ें हम अपने प्रोडक्ट के अंदर लगाते हैं। और लोग हमारे माल को काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं। जो एक बार खाता है वो बार बार हमारे बिस्किट को इस्तेमाल करता है। ब्रांडेड जो है मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसका जो रिजल्ट अच्छा आता है। जी, उसके रिजल्ट इसीलिए प्रमुख समाज सेवी के रूप में भी पहचाने जाते हैं। अगर समाज सेवा की बात करें तो ये जुनून आपको कब और कहाँ से पैदा हुआ?
देखिए जुनून क्या, बस एक दिल के अंदर इस तरीके की भावना थी कि भाई मैं समाज सेवी बनूं और समाज की सेवा करता रहूं। गाँव के अंदर भी यही है, जब 14-15 साल की उम्र रही होगी तब भी जो भी मेरे करने के कार्य होते थे लोगों के लिए वो मैं करता रहता था। जो भी किसी के लिए कहीं का भी है, वो चाहे कोई थाने की परेशानी है या किसी और दफ्तर में जाने की परेशानी है, मैं लोगों के साथ जाता था। और जो भी, इसीलिए मेरे दिल में ये लगन थी कि हमारे गांव के अंदर जो है कोई भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल नहीं है, तो मैंने उसका निर्माण कराया और जूनियर हाई स्कूल मैंने बनवाया जिसमें आज सभी कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपकी सामाजिक सेवाएं जो है दिल्ली आने के बाद भी रेगुलर जारी रही, तो इस बीच में आपने जैसा कारोबार भी आपका जैसे नया नया था, उसके साथ साथ सामाजिक सेवाएं भी, तो आपको कुछ दिक्कतें कुछ आई होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर इंसान के दिल के अंदर भावना है कि हमें समाज की सेवा करनी है, हमें गरीबों के लिए काम करना है। देखिए कोविड का मामला रहा, कोविड के टाइम पे मैंने बड़ी किटें बनवा के गरीबों को बांटी, लेकिन किसी को बताया नहीं। बस ये मेरे अंदर थोड़ी सी इसको आप जो भी समझें कि मैं ज़्यादा अपना प्रचार वगैरह नहीं करता कि भाई मैं गरीबों को ये दे रहा हूँ, मैं कंबल बांट रहा हूँ या मैं कपड़े बांट रहा हूँ या मैं अनाज बांट रहा हूँ। जो भी है, एक हमारे गली के अंदर किराने वाले हैं, उनसे किटें बनवाई और लोगों को दे देता हूँ। तो इस तरीके से जो भी होता है वो करते रहते हैं। चलिए, आपका कहना है कि आपकी हैसियत के अनुसार जो भी है आप समय समय पर करते रहते हैं जी। तो इस तरह की जो है आपकी जैसी जो पर्सनैलिटी होती है समाज में, उसको बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। तो आपको क्या कोई संदेश देना चाहिए कि जो लोग समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो उन्हें क्या किस तरह करना चाहिए? देखिए मैं तो खैर यही कहूँगा कि सभी लोगों को जितना भी हो सकता है अपना खाली टाइम निकाल के लोगों के लिए खिदमत करें और लोगों की मदद करते रहें। और इस टाइम खासकर ईद का त्यौहार है, तो इसमें भी गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अपने घर के अंदर खुशियों के साथ साथ गरीबों के घरों के अंदर भी खुशी होनी चाहिए, और वो भी और पहले करा करें। अभी देखिए मसला ये आता है कि भाई ज़कात वाला मामला होता है, तो ज़कात यही नहीं कि हम रमज़ान में ही दें। ज़कात जो है हम साल में कभी भी किसी की मदद कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं, वैसे भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि किसी का छप्पर तो आज टूटा हुआ टपक रहा है और हम उसका इंतज़ार करें कि भाई हम रमज़ान में जाके इसको ज़कात देंगे, तो ये भी गलत है। 70 गुना के चक्कर में हम 100 गुना सवाब छोड़ देते हैं। तो अगर किसी गरीब का छप्पर आज टपक रहा है तो आज ही उसकी मदद करें, उसको हिसाब में अपना कर लें। और साल के 12 महीने हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कोविड टाइम में हमने खूब, मतलब ये है कि चल चल के सैनिटाइज़र करे हैं। इसके अलावा मतलब काफ़ी किटें अनाज की बांटी हैं, तेल दिया है, बिस्किट। आनंद विहार के अंदर यहाँ अंसारी साहब जो मतलब बस अड्डा है, वहाँ पे इतने लोग थे कि लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग पड़े हुए थे जो कि भूखे प्यासे थे, उनको नहीं मिल रहा था। हमने कई गाड़ी वहाँ पे बिस्किट भिजवाए और बंटवाया लोगों के अंदर अपनी बेकरी के प्रोडक्ट। चलिए, ये थे हमारे साथ रियाजुद्दीन अंसारी साहब, जिनका कहना है कि जो भी समाज में सक्षम लोग हैं उन्हें सेवा करनी चाहिए, और ये भी अपने हिसाब से जो अपने लेवल पे करते हैं, मगर ये कभी प्रचार नहीं करते। और जहाँ तक बात रही रमजान का महीना, ज़कात की बात इन्होंने बताई कि गरीबों की मदद करें और ज़कात जो है सोच समझ कर दें, और जो इसके मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक, उनके घर तक अगर पहुँच के आप ज़कात देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़कात के लिए जरूरी नहीं है रमज़ान का इंतजार करें, रमज़ान से पहले दे सकते हैं, और मदद करने का कोई वक्त नहीं होता, कभी भी कर सकते हैं। रमज़ान में तो कंपलसरी है कि रमज़ान में करनी है, मगर उससे पहले भी कोई पाबंदी नहीं है। और इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस टू फेस।